आपने पूछा है कि नेगेटिव लोगों से कैसे डील करें। नेगेटिव लोगों से जितना मैं समझ पा रहा हूँ, आपका मतलब उन लोगों से है जो आपको या तो क्रिटिसाइज़ करते हैं, या आपको इंसल्ट करते हैं, या आपको और किसी तरीके से नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो जब तक आपको फिज़िकल नुकसान नहीं पहुँचा रहे हैं, मतलब आपको मारने पीटने पे नहीं आए हैं, तब तक आप उनको इग्नोर कर सकते हो। अगर आप उनको इग्नोर नहीं कर रहे हो, इसका मतलब आप उनके बिहेवियर से रिएक्ट कर रहे हो। रिएक्ट करना मतलब आपका कंट्रोल उनके हाथों में है। मतलब उनके पास कोई रिमोट कंट्रोल जैसी चीज़ है, वो कुछ कह देते हैं, आपके पास बात पहुंचती है और आप रिएक्ट करने लगते हो। मतलब आप उनके इशारों पे नाचते हो। मतलब आप में कमज़ोरी है, आप अपनी स्ट्रेंथ से बहुत दूर हो। आपका ईगो बहुत ही फ्रेजाइल है। फ्रेजाइल मतलब जो किसी के कुछ कहने से एकदम हिल जाता है, टूटने लगता है। तो रिएक्ट करना कोई स्ट्रेंथ की निशानी नहीं है। बहुत लोगों को गलतफहमी है कि अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको मुंह तोड़ जवाब दो, किसी ने ऐसा कहा तो तुम वैसा कहो, उसको दिखाओ कि हम भी ताकतवर हैं, हम कमज़ोर नहीं हैं। लेकिन इससे आपकी ताकत नहीं, आपकी कमज़ोरी दिखती है। अगर आप वाकई में स्ट्रांग हैं तो आपको न तो किसी की तारीफ़ करने से, न किसी के क्रिटिसाइज़ करने से, न किसी इंसल्ट से फ़र्क पड़ेगा। क्योंकि आप दूसरों के अप्रूवल से, दूसरों की तारीफ़ से या दूसरों की बुराई से ऊपर हो। अगर आप अंदर से कॉन्फिडेंट हो, अगर आप अपनी सेल्फ वर्थ पहचानते हो, तो आपको इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपको पड़ता है तो यू नीड टू सीरियसली रिकॉग्नाइज इट एंड वर्क ऑन इट। वर्क आपको क्या करना है? आपको ये देखना है कि कोई आपके बारे में कुछ भी कहे, आपको क्या फ़र्क पड़ता है, आपको उनसे लड़ के क्या मिलेगा। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपको लड़ना ही है तो किसी जेन्युइन कॉज के लिए लड़ो, जिससे वाकई में आपको कोई नुकसान पहुंच रहा हो, चाहे फिजिकली पहुंच रहा हो या आपको और किसी तरह का डैमेज होता हो, फाइनेंशियली आपको लॉस पहुंचाने चाहते हो। क्रिटिसिज्म से, इंसल्ट से, तारीफ से, इन मैटर से आपको ऊपर उठना चाहिए। क्योंकि क्या फ़र्क पड़ता है? अगर आप खुद को रेस्पेक्ट करते हो, अगर आप अपनी वर्थ जानते हो, तो ये चीज़ें मैटर नहीं करती। अगर आप ऐसे लोगों को इग्नोर करके साइलेंस में चले जाओगे, मतलब उनको सिर्फ ऑब्जर्व करोगे, तो आपको उनका असली बिहेवियर पता चल जाएगा। मतलब वो अपना असली चेहरा दिखा देंगे। जो लोग इनमें से अगर सही हैं वो भी आपको पता चलेंगे, और जो वाकई में ख़राब हैं वो भी अपना बिहेवियर टाइम के साथ दिखा देंगे। क्योंकि साइलेंस से सच्चाई सामने आ जाती है। तो आपको साइलेंट रहना है, रिएक्ट नहीं करना है, रेस्पॉन्ड करना है। मतलब जो भी इमोशन से फ्री होकर कोई डिसीजन बनता है वो लेना है और उसके हिसाब से एक्ट करना है। पैसिव भी नहीं होना है कि हम कुछ नहीं करेंगे। जहाँ जितना ज़रूरी है वो करना है। बिल्कुल सिलेक्टेड एक्शन लेना है जो बिल्कुल ज़रूरी हो, और जितनी बेकार की एक्शंस हैं, बेकार के थॉट्स हैं, उनसे ऊपर उठना है। एट द एंड ऑफ द डे आपका पीस ऑफ माइंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने अपने पीस ऑफ माइंड को प्रोटेक्ट करना है। तो वो ऐसे ही होगा, सिलेक्टिव होके, देख के कि कहाँ रेस्पॉन्ड करना है, और रिएक्ट तो बिल्कुल नहीं करना है। रिएक्शन और आपकी एक्शन के बीच में एक गैप होता है। अगर आप वो गैप यूज़ करोगे, मतलब थोड़ा सा और टाइम लोगे अपना एक्शन लेने से पहले, तो आपका एक्शन बिल्कुल सही होगा। वो इमोशंस के बेस पे नहीं होगा, बिल्कुल लॉजिक के बेस होगा, जो बिल्कुल जेन्युइन होगा। अगर आपने अपने पीस ऑफ माइंड को अपनी प्रायोरिटी बना लिया, तो आपको नेगेटिव लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कभी उनके बिहेवियर से रिएक्ट नहीं करोगे, और बिल्कुल शांति से
जो भी सही डिसीजन लेना होगा और जैसे भी रिस्पॉन्ड करना होगा वैसे करोगे।